हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में, जैसा कि आप जानते हैं सीपी स्मार्ट क्लास एक ऐसी विश्वसनीय इंस्टीट्यूशन है, ऐसा विश्वसनीय इंस्टीट्यूशन है जो कि स्वयं से जुड़े हुए विद्यार्थियों के आगे बढ़ने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है। मैं म्यूज़िक सब्जेक्ट को लेकर के सीपी स्मार्ट क्लास से जुड़ा हुआ हूँ और पिछली कई भर्तियों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, या वो टीजीटी पीजीटी यूपी का रहा हो, या वो केबीएस का रहा हो, एनबीएस का रहा हो, एमपी टेट का रहा हो। एक लंबे सफ़र के बाद और एक अच्छी सफलता के बाद बिहार में जो वैकेंसी आई हुई, इस वैकेंसी में हम लोगों ने समय रहते हुए और यह समझते हुए कि विद्यार्थियों के पास बहुत कम समय है, आपके पास समय इतना कम है कि आप समझ लीजिए कि जितने दिन आप डिले कर रहे हैं आप उतना पीछे होते जा रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन पे, हमारे इस ऐप पे म्यूज़िक टीजीटी पीजीटी की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है, क्लास स्टार्ट हो चुका है, लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ज्वाइन होकर क्लास कर रहे हैं। इसलिए आप में से जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है या फिर करने वाले हैं, वे सभी लोग समय रहते उचित समय पर तुरंत जुड़ जाएं। इंस्टीट्यूशन का काम होता है एक सही लेसन प्लान बनाना, एक रोड मैप तैयार करना, जिस रोड मैप के माध्यम से बच्चा आसानी से अपने उस गंतव्य तक पहुंच सके जहां तक वह जाना चाहता है। हमारे इंस्टीट्यूशन हर तरह से आपके साथ है, मॉक टेस्ट के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से, और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उस इन्फॉर्मेशन को ग्रुप चैट के माध्यम से, हर प्रकार की सुविधाओं को हम प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स किसी भी कीमत पे इम्प्रूव करें। ज़्यादा समय न लेते हुए देखिए, छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को अगर हम ध्यान से समझें तो वो चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाती हैं। फिर उन चीज़ों को हम एक प्रॉपर वे में एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं और उससे सही परिणाम ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए भरत मुनि ने श्रुतियों पे स्वर स्थापना के विषय में बताया। उन्होंने एक श्लोक का प्रतिपादन किया, चतुश्च व षडज मध्यम पंचमा द्वैद्वय निषाद गंधारो तृष्टि ऋषभ धैवतः। इस प्रतिपादन के बाद उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि षडज के लिए 4 श्रुति, षडज मध्यम और पंचमा, षडज मध्यम और पंचम के लिए 4 श्रुति, द्वैद्वय निषाद गंधारो, निषाद के लिए 2 और गांधार के लिए 2, तृष्टि ऋषभ धैवतः, ऋषभ रे के लिए 3 और ध के लिए 3। उन्हें व्यवस्था बता दी कि इन स्वरों की इतनी श्रुतियाँ होती हैं। सा की 4 श्रुति होगी, रे की 3 श्रुति होगी, ग की 2 श्रुति होगी, म की 4 श्रुति होगी, प की 4 श्रुति होगी, ध की 3 श्रुति होगी, नी की 2 श्रुति होगी। पुराने समय काल में श्रुतियों पर स्वर व्यवस्था किस प्रकार किया गया, उसके लिए यही बेस मॉडल था, यही चीज़ें थी, यही वह सूत्र था जिसके माध्यम से श्रुतियों पर स्वर की स्थापना हुआ करती थी। तो जैसे 22 श्रुतियाँ हो गई हमारी, अब उन्होंने क्या कहा कि सा को 4 श्रुति दीजिए, तो ये 4 श्रुति हम सा को दे दिए। उन्होंने कहा रे को 3 श्रुति दीजिए, ये रे को हम 3 श्रुति दे दिए। उन्होंने कहा ग को 2 श्रुति दे दीजिए, ग को हमने 2 श्रुति दे दिया। उन्होंने कहा म को 4 श्रुति दे दीजिए, तो म को हमने 4 श्रुति दे दिया। 13 यहाँ लिख देते हैं, 4 श्रुति हमने म को दे दिया। उन्होंने कहा प को 4 श्रुति दीजिए, हमने प को 4 श्रुति दे दिया। उन्होंने कहा ध को 3 दे दीजिए, हमने ध को 3 दे दिया। उन्होंने कहा नी को 2 दीजिए, हमने नी को 2 दे दिया। अब उन्होंने ये कहा कि श्रुति तो आपने दे दिया, लेकिन इन श्रुतियों पर जो स्वर स्थापना होगा वो स्वर स्थापना होगा अंतिम श्रुति पर।
जो भी स्वर स्थापित होंगे वह अपने अंतिम श्रुति पर स्थापित होंगे। तो जैसे 4 श्रुति स को दिया गया तो स पे चौथी श्रुति पे स को हम स्थापित करेंगे। उसी तरह से रे को 7वीं श्रुति पर स्थापित करेंगे, ग को 9वीं श्रुति पर स्थापित करेंगे, म को 13वीं श्रुति पर स्थापित करेंगे, प को 17वीं श्रुति पर स्थापित करेंगे, ध को 20वीं श्रुति पर स्थापित करेंगे और नी को 22वीं श्रुति पर स्थापित करेंगे। किस स्वर को कितनी श्रुति दी गई, यह भी क्वेश्चन बनता है। कौन सी श्रुति पे कौन सा स्वर है, यह भी क्वेश्चन बनेगा। किस श्रुति का क्या नाम है, ठीक है। अब इस प्रकार से डिटेलिंग में जब आप क्लास में जाएंगे तो एक एक छोटे छोटे बिंदुओं को हम लोग उस चीज़ को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि बच्चा जो हो वो पूरे मटेरियल को पा सके और जब वो एग्ज़ाम में बैठे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे। और उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए उसको बार बार उसका मॉक टेस्ट लिया जाता है। उचित समय आने के बाद बहुत सारी लंबी सीरीज़ हमारे पास मॉक टेस्ट की है, जिसके माध्यम से बच्चा अगर प्रैक्टिस करे तो बहुत अच्छी तैयारी कर लेता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि समय बहुत कम है, आप लोग समय की उपयोगिता को समझें और शीघ्र से शीघ्र CP स्मार्ट क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू।